हेलो गाइस, मैं टी आर जड़िया आपके अपने यूट्यूब चैनल राज सिविल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट ऑफ सीमेंट, जो कि सीमेंट में वाटर कंटेंट की वैल्यू पता करने के लिए किया जाता है। हाय गाइस, मैं टी आर जड़िया। तो आज हम देखेंगे नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट ऑफ सीमेंट टेस्ट। तो फ्रेंड्स, सीमेंट के लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं। उनमें जो फर्स्ट स्टार्टिंग टेस्ट किया जाता है वो कंसिस्टेंसी टेस्ट किया जाता है, बिकॉज वाटर कंटेंट पता लगाने के लिए। यानी सीमेंट के अंदर वाटर कंटेंट कितना रखना है उसका पता लगाने के लिए नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट किया जाता है। इसके रेफरेंस कोड है IS 4031। इसके लिए कुछ एपरेटस यूज करते हैं। तो आइए हम देखते हैं। फर्स्ट एपरेटस है वेट बैलेंस मशीन, जिसके द्वारा सीमेंट का वेट किया जाता है। अगले सेकंड नंबर स्टॉप वॉच मशीन। स्टॉप वॉच के द्वारा फ्रेंड्स, जब से सीमेंट के अंदर प्रॉपर वाटर मिक्स किया जाता है तब से लेकर और कंसिस्टेंसी टेस्ट की एक स्टैंडर्ड वैल्यू पता होने तक जो टाइम लगाया गया होता है वो स्टॉप वॉच के द्वारा लगाया जाता है। ये टाइम 3 मिनट से 5 मिनट के बीच होना चाहिए। अगला है मेटल ट्रे, जिसमें सीमेंट का पेस्ट बनाया जाता है। ये फ्लैट रोवल, जिसके द्वारा सीमेंट पेस्ट बनाया जाता है। ये है होलो मॉडल फ्रेंड्स, ये बॉटम सरफेस से पैक नहीं होता है, होल होता है। इसके अंदर सीमेंट पेस्ट को भरा जाता है। अगला है पिकेट एपरेटस, जिसके द्वारा ये कंसिस्टेंसी टेस्ट किया जाता है। अगला है प्लेंजर, जिसको होलो मोल्ड में डाला जाता है। प्लेंजर की हाइट 50 mm और जो डाया होता है प्लेंजर का वो 10 mm। यह है नॉन पोरस प्लेट, जो गिलास की होती है। नॉन पोरस ग्लास प्लेट नॉन पोरस इसलिए यूज की जाती है कि ये सीमेंट के अंदर से वाटर एब्जॉर्ब नहीं करे। ये है टेबल परमिसेबल वेरिएशन वेट के लिए, जो कि सीमेंट वेट के लिए जो वेरिएशन है वो 500 ग्राम के लिए 0.35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अब देखते हैं फ्रेंड्स, जहाँ पर हम टेस्ट करते हैं उस जगह की कंडीशन क्या है। फर्स्ट कंडीशन है रूम टेम्परेचर 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस। जिस जगह पर हम टेस्ट करते हैं उस जगह पर टेम्परेचर 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और रिलेटिव जो ह्यूमिडिटी है वहाँ की वो 65% ±5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और प्लेंजर की जगह कई बार निडल भी यूज की जाती है। तो जो विकेट एपरेटस की निडल है, निडल की हाइट है 50 ± 1 mm, और जो निडल का डाया है वो कई जगह 1 ले लिया जाता है और कई जगह 1.13 mm भी लिया जाता है। स्टॉप वॉच टोटल टेस्ट प्रोसेस टाइम। स्टॉप वॉच के अंदर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि स्टॉप वॉच में टेस्ट में प्रोसेस टाइम में वो 3 से 5 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। प्लेंजर की हाइट जैसे मैंने बताया आपको 50 + 1 mm, प्लेंजर डाया 10 mm। और फ्रेंड, जो ये टेस्ट किया जाता है कंसिस्टेंसी टेस्ट, ये एक ट्रायल मेथड के द्वारा किया जाता है। इसका फिक्स पता नहीं होता है, इसे ट्रायल मेथड के द्वारा किया जाता है। सपोज करते कि हम 28% वाटर लेते, 28% वाटर के द्वारा इसको सीमेंट को मिक्स प्रॉपर पेस्ट करते हैं। और वाटर फॉर सीमेंट लेते हैं 400 ग्राम। सीमेंट में 28% वाटर निकाल लेंगे तो 28 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 400 = 112। नॉर्मल कंसिस्टेंसी जो फॉर्मूला होता है कई बार इंटरव्यू में या कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। तो वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सीमेंट मल्टीप्लाई बाई 100
और इसके द्वारा जो आंसर आता है वो परसेंटेज में आता है। तो आइए फ्रेंड्स हम बिकेट ऑपरेटर्स के द्वारा और देखते हैं कि है बिकेट ऑपरेटर्स। तो बिकेट ऑपरेटर्स से बेटर बिकेट ऑपरेटर्स का ये ऊपर दिखाई दे रही है, इसे रिमूवल मोड बोलते हैं। यहाँ पर एक रिलीज स्क्रू होता है जिसके द्वारा प्लेंजर को रिलीज किया जाता है, और ये स्केल है जिसकी रीडिंग होती है, स्केल रीडिंग। और ये नीचे ग्लास नॉन पोरस ग्लास प्लेट है, और ये होलो मोल्ड है। होलो मोल्ड को नॉन पोरस ग्लास प्लेट के ऊपर रखा जाता है, और फिर इसमें सीमेंट पेस्ट को भरा जाता है, और सीमेंट पेस्ट की सरफेस को एक लेवल में रखा जाता है। और प्लेंजर को छोड़ते समय ध्यान दिया जाता है कि प्लेंजर इंक्लाइड ना हो, वर्टिकल हो। जब प्लेंजर को गिराया जाता तो प्लेट के बॉटम से प्लेंजर जिस लेवल पर गिरता है उस लेवल का 5 से 7 mm के बीच हाइट होनी चाहिए। प्लेट के बॉटम से प्लेंजर जिस लेवल पर गिरता है उस लेवल में। और जो प्लेंजर को छोड़ते हैं वो मोल्ड के टॉप पर ला के रिलीज किया जाता है, ना कि ऊपर से। फ्रेंड्स इस चीज़ का टेस्ट करते समय अवश्य ध्यान रखें। जैसा कि आपको ये बताऊंगा, ये जो हाइट है प्लेट के बॉटम से और जिस जगह तक प्लेंजर आता है उस जगह तक की हाइट 5 से 7 mm के बीच होनी चाहिए। ठीक फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड कोई, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताएं।